विद्यार्थी मित्रों जो विडियो आँखों देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज આપણે જોવાનું છે ધોરણ 7 માં हिंदीनी आइडियल स्वाध्याय पोथी में सत्र 1 નો બીજો પાઠ છે तभी याद तुम्हारी आती है कविता છે એ જ આપણે જોવાની છે। વિડિયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને કોઈ બીજા મિત્રોને વિડિયોની જરૂર હોય તો એને પણ આપણે WhatsApp દ્વારા પણ તમે શેર કરી શકો છો। અને વધારે વિડિયો જોવા હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ નોખા નોખા વિષયના વિડિયો પણ તમે જોઈ શકો છો। ચાલો હવે આપણે આ પાઠની શરૂઆત કરીએ। પાઠનું નામ છે તબ યાદ तुम्हारी आती है। चलो एमां पहलो आवे छे तमारा फेवरेट विकल्पों। चलो एमां पहलू छे सुबह कौन खुशी के गीत गाता है तो जवाब आवशे ए चिड़िया। पछी बीजुं छे दुनिया पर कौन मुस्काती है तो जवाब आवशे बी कलिया। पछी आगळ आवे छे त्रीजुं कलिया दुनिया पर कब मुस्काती है तो जवाब आवशे सी सुबह में। पछी चौथुं छे वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती है तो जवाब आवशे बी छम छम। पछी पांचमुं छे कैसी हवा मस्ती ठोकर लाती है तो जवाब आवशे सी ठंडी। पछी आगळ आवे छे बीजुं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो पहलू है खुशबू की लहरें सुबह को घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। पछी बीजू है जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। पछी तीजू है जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। पछी तीजू है सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। चलो एमां पहलू है गर्म हवा मस्ती ठोकर लाती है तब हमें सृजनहार की याद आती है तो जवाब आवशे खोटुं। पछी बीजू छे पत्तियां दरवाजे खोल खोल दुनिया पर मुस्काती है तो जवाब आवशे खोटुं। पछी तीजू छे वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है तो जवाब आवशे साचुं। चलो पछी आगळ आवे छे चौथो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। चलो एमां पहलू छे कलिका दरवाजा का अर्थ इस काव्य के संदर्भ में लिखिए। तो कि इस वाक्य में कलिका दरवाजा पंखुड़ी को कहा गया है। पछी बीजू छे प्रातःकाल होते ही हमें कौन सा दृश्य देखने मिलता है। तो प्रातःकाल होते ही चारों ओर उजाला छा जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं और ठंडी हवा बहती है। पछी तीजू छे सृष्टि की अद्भुत रचना देखकर कवि को किसकी याद आती है। तो सृष्टि की अद्भुत रचना देखकर कवि को सृष्टि के सर्जनहार ईश्वर की याद आती है। पछी चौथुं छे वर्षा होते समय आकाश में क्या दिखाई देता है। तो वर्षा होते समय आकाश में बादल और चमकती हुई बिजली दिखाई देती है। पछी पांचमुं छे वर्षा ऋतु में मैदानों वनों और बाग बगीचों में क्या देखने को मिलता है। तो कि वर्षा ऋतु में मैदानों वनों और बाग बगीचों में हरियाली लहराई दिखाई देती है। पछी छठुं छे हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो कि मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराती दिखाई देती है। पछी सातमुं छे मैदानों में हरियाली कब लहराती है। तो कि मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। पछी आगळ आवे छे आठमो प्रश्न चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। तो कि चिड़िया खुशी के गीत सुबह में उठकर गाती है। पछी पांचमो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमां पहलू है सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, चारों ओर सूर्य की लालिमा छाने लगती है और रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, हवा में फूलों की सुगंध फैलने लगती है और ठंडी ठंडी हवा बहती है। पछी बीजू है वर्षा ऋतु में क्या होता है। तो वर्षा ऋतु में ठंडी ठंडी हवा चलती है, आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छा जाती है, मेढक की टर्टर सुनाई देती है और मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है। पछी त्रीजू है कवि को सुबह का दृश्य कैसा लगता है और क्यों। तो कि कवि को सुबह का दृश्य प्यारा लगता है क्योंकि चारों ओर नई ताजगी फैली हुई है, सभी में एक नई चेतना है, मौसम भी सुहावना होता है। पछी चौथुं है पृथ्वी पर कब और कैसे हरियाली छा जाती है। तो वर्षा ऋतु के समय पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है, वृक्ष को पानी मिलता है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को जैसे नया जीवन मिलता है। पछी आगे आवे छे पांचमुं कवि कब प्रभु को याद करने लगते हैं। तो जब सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, बरसात में बिजली चमकती है और बूंदे गिरती है, ठंडी हवा मस्ती में चलती है, तब कवि प्रभु को याद करने लगते हैं। पछी आगे आवे छे छठो प्रश्न काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। एमां पहलू है जब बहुत थी दौड़ लगाते हैं, अहींया सुधी तमारे काव्य लखवानुं छे। तो जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर खुशी गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है,
खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। चलो પછી આગળ આવે છે બીજી કાવ્ય પંક્તિ, जब ठंडी थी तुम्हारी आती है। तो ત્યાં સુધી તમારે કાવ્ય લખવાનું છે। तो कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, ये जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। પછી આગળ આવે છે સાતમું, નિમ્નલિખિત પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ लिखिए। चलो પંક્તિનો ભાવાર્થ એટલે કે એનો અર્થ શું કહેવા માંગે છે તમારે લખવાનું છે। તો ચાલો પહેલા પંક્તિ આપણે વાંચી લઈએ। चलो कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। चलो आ पंक्ति थी। चलो एनो अर्थ शू थाय? तो कि कवि कहते हैं कि कलिया भी सुबह होने पर अपने दरवाजे अर्थात पंखुड़िया खोलकर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है, और जैसे वे कहते हैं कि आलस छोड़ अपने काम में लग जाओ। પછી બીજી पंक्ति है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। चलो तो आमा शू कवि कहवा मांगे छे? तो कवि कहते हैं कि सुबह होने पर खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। પછી આગળ આવે છે ત્રીજી, जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। चलो आनो अर्थ शू थाय? तो कि कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जब बादल बरसने लगते हैं तब पानी की बूंदें छम छम आवाज करती हुई गिरती है, उसी समय आकाश में बिजली भी चमकती है। चलो પછી ચોથું છે કઈ पंक्ति, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। चलो आनो अर्थ शू थाय? तो कि कवि कहते हैं कि ठंडी ठंडी हवा कहीं से आनंद उल्लास की मस्ती ढोकर लाती है। चलो પછી आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो कूक तो कोने कहे? कोयलनी बोलीने शू कहेवाय? कूक। चलो वाक्य एनु शू थशे? तो कि कोयल की कूक सभी को पसंद है। પછી બીજું છે इरादा એટલે કે વિચાર। चलो એનું વાક્ય શું થાય? તો કે મોનિકા इरादा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने का है। પછી ત્રીજું છે તરુવર એટલે કે વૃક્ષ। તો એનું વાક્ય શું થાય? તો કે તરુવર हमें छाया देते हैं। ચોથું છે मुग्ध એટલે કે मोहित। ચાલો એનું વાક્ય શું થાય? તો કે जादूगर का खेल देख सभी मुग्ध हो गए। પછી પાંચમું છે गुजारिश એટલે કે प्रार्थना। तो એનું વાક્ય શું થાય? તો કે आपसे गुजारिश है कि इस बालक की सहायता कर दे। चलो પછી नवमो प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। चलो आडूड वाक्य આવ્યું છે, जीवन जल है ही। तो आ એવી રીતે ન લખાય। તો કેમ લખાય? તો કે जल ही जीवन है। પછી બીજું છે फूलों में रंग कौन भरता है। પછી ત્રીજું આવશે बादल में बिजली क्यों चमकती है। चलो પછી આગળ આવે છે 10મું, वचन परिवर्तन कीजिए। तो कि कली खिली नहीं है। तो कि कलियां खिली नहीं है। પછી બીજું चिड़िया चहक रही है। तो कि चिड़िया चहक रही है। પછી ત્રીજું दरवाजे खुले हैं। तो कि दरवाजा खुला है। चौथું છે आदमी दौड़ता है। तो कि आदमी दौड़ते हैं। પછી પાંચમું लड़कियां पढ़ रही है। तो कि लड़की पढ़ रही है। પછી मैदान हरा भरा है। तो कि मैदान हरे भरे है। પછી सातमुं છે बिजली चमकती है। तो कि बिजलियां चमकती है। પછી आठमुं છે खेत में धान्य भरपूर है। तो कि खेतों में धान्य भरपूर है। પછી नवमुं છે वसंत में कोयल की कूक सुनाई देती है। तो कि वसंत में कोयलों की कूक सुनाई देती है। પછી 10મું છે बूंद गिरती है। तो कि बूंदे गिरती है। चलो પછી આગળ આવે છે 11મું આવે છે, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो खुशी नु समानार्थी थाय आनंद। चलो एनु वाक्य तो कि मैच जीतने पर पूरी टीम खुशी से उछल पड़ी। પછી બીજું खुशबू એટલે કે सुगंध। तो सभी को फूलों की खुशबू पसंद होती है। પછી बहुत એટલે કે ज्यादा अथवा तो कि अधिक। तो जादूगर का खेल देखने के लिए बहुत लोग आए थे। तो चौथું છે मस्ती। तो कि आनंद अथवा तो कि उल्लास। तो कि प्रवास में सभी छात्रों ने बहुत मस्ती की। પછી પાંચમું છે સृजनहार। तो कि प्रभु। तो कि सृजनहार ने इस सुंदर सृष्टि की रचना की है। પછી छठું છે याद એટલે કે स्मृति। तो कि राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। પછી सातमुं છે मुस्कान। तो कि स्मित। तो कि जोकर को देखकर सब लोग मुस्काने लगते हैं। પછી सुबह। तो कि प्रातःकाल। तो कि सुबह होते ही चारों ओर उजाला छा जाता है। પછી આગળ આવે છે 12મું, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। चलो એમાં પેલું આપ્યું છે બધું આડાવડું છે, તો શબ્દકોશ એટલે કે કક્કાના ક્રમમાં તમારે લખવાનું છે। તો કે ઉઠકર, કલિયા, ચાંદ, મુસ્કાન ને મેદાન। ચાલો પછી બીજું આપ્યું છે, એને પહેલા આવશે ઈરાદા, કૂક, ગુજારિશ, તરુવર અને મુગ્ધ। ચાલો પછી આગળ આવે છે 13મા નંબરનો પ્રશ્ન, લેખન કાર્ય। ચાલો એમાં આપ્યું છે वर्षा ऋतु के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। तो कि भारत में मुख्य 3 ऋतुओं में वर्षा ऋतु एक है। यह हर साल गर्मी के मौसम के बाद जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक रहती है।
जब वर्षा ऋतु आती है तो आकाश में काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है और ठंडक का एहसास होता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, नदी और तालाब पानी से भर जाते हैं। आकाश में इंद्रधनुष देखने का बेहतरीन मौका मिलता है। मोर अपने पंख फैलाकर झूमने लगते हैं। इस धरती पर मौजूद हर जीव जंतु एक नए जीवन का अनुभव करता है। किसानों की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता, वे अपने खेतों में हल चलाते हैं। हमारा देश के लिए वर्षा ऋतु बहुत उपयोगी है। ચાલો તો અહીંયા પાઠ તમારો થાય છે પૂરો વર્ષા ઋતુના નિબંધથી। ચાલો તો વધારે વિડીયો જોવો હોય તો આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે વધારે વિડીયો જોઈ શકશો અને તમારા મિત્રોને ખાસ વિનંતી છે કે ખાસ આપણો વિડીયો શેર કરજો। ચાલો તો વળી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જોતા રહો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન।